खुदा का खौफ कर जालिम, खुदा का खौफ कर जालिम, ना सब कुछ जान कर अनजान बन तू इस कदर जालिम, खुदा का खौफ कर जालिम, खुदा का खौफ कर जालिम, ना सब कुछ जान कर अनजान बन तू इस कदर जालिम, तेरी ये साजिशी फितरत कभी क्यों चैन ना पाए, अज़ियत दे के औरों को तुझे क्यों कर सुकून आए। ये सब आपकी ढील का नतीजा है शकील साहब। बेटी कह कहकर आपने मरियम का दिमाग खराब कर दिया है। मेरी बेटी के आंसू की जिम्मेदार आप और वो लड़की है। समरीन, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ये कौन सी ऐसी बहस थी जो बात बढ़कर यहां तक पहुंच गई? समरीन, अनाबिया को सुनने में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मरियम किसी पे बहतान नहीं लगा सकती। इतना सब कुछ होने के बाद आप अभी भी मरियम की हिमायत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं मरियम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरी गोद में पली है। दुख हो रहा है मुझे शकील साहब आप पर। आपको अपनी बेटी का जरा सा भी एहसास नहीं है। समरीन, तुम अच्छी तरह जानती हो अपनी बेटी को। राबिया बहुत जज्बाती बच्ची है। तुमने देखा नहीं था, वो इतनी सी बात पे कुरान मजीद उठाने के लिए तैयार हो गई थी। क्या ये सब कुछ मुनासिब है? बताओ। दिल दुखा है मेरी बच्ची का। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। अनाबिया को मरियम से इतनी सख्त बात नहीं करनी चाहिए थी। मरियम ने इल्जाम लगाया था मेरी बेटी पे। कौन सा इल्जाम? मुझे बताया उसने अपना इल्जाम, या तुम्हें बताया हो अपना इल्जाम? इल्जाम इल्जाम इल्जाम। अरे तुम्हारी बेटी ने तो उसको बोलने नहीं दिया, सिर्फ इल्जाम इल्जाम की रट लगाए रखी। समरीन बेगम, इल्जाम कुछ भी नहीं था, सिर्फ अनाबिया को गलतफहमी हुई थी। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम, अल्लाह हम पे करम, बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम, वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला। क्या हुआ? डर गई ना? यही चाहती थी कि तुम मुझसे डरो, इसलिए तो मैंने इतना हंगामा क्रिएट किया। तुम्हें पता है मरियम, ये करना जरूरी था ताकि तुम मेरे मामलात में ना बोलो, ना ही मुझे समझाओ। अब देखो, तुमने मुझे समझाने का नतीजा देख लिया ना। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है तुम्हें। और बहने शांति, तुम्हें कितने गुस्से में देख रही थी। मुझे तो डर लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे मुंह में थप्पड़ लगा देंगे। मेरे रास्ते से हटो। वही तो, तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मेरी मंजिल चाहे जो भी हो, मगर तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद कर दूंगी। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह अपने बंदों के लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। मेरा ये यकीन है कि अल्लाह इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक देता है, और मेरी नीयत अच्छी थी ना, इसलिए अनाबिया तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ओ मरियम मेरी जान, गुस्सा आ रहा है तुम्हें?
ना मेरी दोस्त, ऐसा सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझा रही थी, क्यों मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डालती हो तुम? अब मैं क्या करूं? दोस्त हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर और कौन सोचेगा? अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि और इनसे जब कहा जाए कि जमीन पर फसाद ना करो तुम, कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। फिक्र क्यों कर रहे हो? बस मैं 5 मिनट में घर से निकल ही रहा हूँ। ओके मरियम, तुम रो क्यों रही हो? तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है मरियम? उससे कहना कि मुझसे बात करे, ठीक, सारी डिटेल। ओवैस बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू बस मैं अभी अभी आया था। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो बहुत बेहतर है, बस कुछ दिनों से नरम गरम चल रहा था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद मैं दफ्तर गया हूँ। ठीक। तुम आओ, बैठो, चाय पियेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बिनिश, मरियम को तुम अपनी जुबान में समझा दो। अरे वो अनाबिया की हर बात के पीछे मत पड़ जाया करे। और वैसे भी मरियम की तो बचपन से आदत है, शकील के सामने अनाबिया की हर छोटी बड़ी गलती को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। समरीन बीबी, मरियम की नीयत बुरी नहीं थी, अनाबिया बीबी को गलत फहमी हुई है। मैंने तुमसे वजाहतें दलीलें नहीं मांगी हैं, जो कहा है ना वो सुनो। यार वैसे भी मरियम को तो शकील के सामने अच्छा बनने का शौक है। जी समरीन बीबी, मैं मरियम को समझाऊंगी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बुरा मत मानना बिनिश, हमारी जगह कोई और होता ना, जो कुछ तुम लोगों ने किया है ना, तुम दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल चुके होते। अरे ये तो तुम लोग हमारा एहसान मानो कि तुम दोनों माँ बेटियों को कुछ नहीं कहा, वरना लोगों में तो अब इंसानियत ही खत्म हो गई है।